मेरा मानना यह है कि 5 दिसंबर 1994 के दिन दलित आईएएस ऑफिसर जनाब कृष्णया साहब की एक मॉब के ज़रिए उनको मारकर और उनके सर पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी गई थी जब उनकी उम्र 37 साल की थी। तो ये बिहार सरकार का फैसला दोबारा कृष्णया साहब का मर्डर है। ये सेकंड टाइम कृष्णया का मर्डर हो रहा है जो फैसला बिहार सरकार ने लिया है। और अफसोस की बात यह है कि बिहार के जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनका एसोसिएशन है, वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। और तीसरी बात यह है कि बिहार की सरकार और ख़ास तौर से मुख्यमंत्री, वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ये भूल रहे हैं कि उस वक्त किसकी सरकार थी। क्या लालू प्रसाद यादव ने आकर कृष्णया साहब की विडो से नहीं मिला था एयरपोर्ट पर? और जिस शख्स को एक आईएएस ऑफिसर की हत्या का कत्ल का इल्ज़ाम है, उसके लिए आप जेल मैन्यूल को अमेंड करते हैं, प्रिजनर मैन्यूल को, और मर्डर ऑफ पब्लिक सर्वेंट के क्लॉज को निकालते हैं आप। तो अब ये बताइए कि कौन सा आईएएस ऑफिसर अब बिहार में अपनी जान को खतरे में डालकर गरीब जनता के लिए काम करेगा? और ये कृष्णया साहब वो आदमी है जो कूली का काम किए पढ़ाई हासिल करने के लिए, दलित परिवार से आते थे, और आज आप उनका दोबारा हत्या कर रही है बिहार की सरकार उनकी। आखिर क्या वजह है कि एक आदमी को छोड़ने के लिए, जिसके परिवार के 2 लोग तो राजद के विधायक हैं, उनको आप छोड़ने के लिए प्रिजनर मैन्युअल के क्लॉज को हटा रहे हैं? तो मैं कृष्णया साहब की फैमिली के साथ हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री दोबारा अपने फैसले पर सोचेंगे। जो अपने आप को बड़ा दावा करते थे कि मैं करप्शन से, क्रिमिनलाइजेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, आज आपने क्यों किया? ये फैसला आपने क्यों लिया? और राजद की पॉलिसी क्या है? क्यों उन्होंने इस तरह का क्रिमिनलाइजेशन की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं? तो क्या फिर बिहार में दोबारा हम देखेंगे कि सनलाइट सेना और रणवीर सेना निकल के आएगी क्या? वो 1990 और 2000 में जो खतरात, जो बादल के, जो खतरे के बादल लोगों के सरों पर मंडलाते थे, तो ये सरासर गलत है। ये गलत मैसेज दिया जा रहा है कमज़ोर वर्ग के लोगों को, और ख़ास तौर से दलित परिवार को, ख़ास तौर से बिहार के वो पब्लिक सर्वेंट को जो जनता की खिदमत करते हैं। और हम बिहार सरकार से इसका डिमांड करते हैं कि फ़ौरन वो अपने फ़ैसले को वापस ले। ये गलत मैसेज जा रहा है। एक पब्लिक सर्वेंट को ऑन ड्यूटी मार दिया गया, तो फिर क्या मैसेज दे रहे हैं आप? तो इससे एक बात जाहिर हो रही है कि जो सरकारें, जो पार्टी सत्ता में होती हैं, वो अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस तरह के काम करके उन लोगों को छोड़ती है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो गुजरात में या फिर नीतीश कुमार की सरकार हो बिहार में। आपने गुजरात का जिक्र किया सर, गुजरात के किस फैसले में आपको लगता है कि सियासी फायदे के लिए वो किया गया रिलीज? आपने देखा ना कि जब बिल्किस बानो के रेप करने वालों को और बिल्किस बानो के फैमिली को हत्या करके, उनकी रेप करके हत्या करने वालों को उनको छोड़ा गया, तो वो लोग तो बीजेपी के नेताओं के साथ फिर रहे थे, डाइस शेयर कर रहे थे। तो इससे इंसाफ कमज़ोर होता है। इससे जिन लोगों का कत्ल किया गया था, दोबारा उनका कत्ल होता है आज। और अफसोस की बात यह है कि बिहार सरकार, जितनी भी सरकारें बनी, कृष्णया साहब के परिवार को कुछ मदद नहीं की उन्होंने। आज एक दलित बेवा जो है, अपने पति के
इंसाफ के लिए, अपने पति के हत्या करने वालों के लिए आज एक अकेले बनकर खड़ी है। तो ये जो सामाजिक न्याय की बात नीतीश कुमार और आरजेडी करती है, कौन सा सामाजिक न्याय आपका ये? कहाँ का सामाजिक न्याय है आपका? आपका कोई सामाजिक न्याय नहीं है। आप कमजोरों के साथ नहीं है, आप ताकतवरों के साथ है। आपकी नज़र में कमज़ोर सबसे आगे नहीं है, बल्कि ताकतवर सबसे आगे है आपकी नज़र में। ये बहुत गलत फैसला है।